Hello everyone. Class 7 exercise 1.3 question number 8. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. सो सीमेंट कंपनी को वाइट सीमेंट सोल्ड करने पे एक बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे सीमेंट सोल्ड करने पे रुपीज़ 5 पर बैग उसे नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए. द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. कंपनी ने 3000 वाइट सीमेंट का बैग सोल्ड किया है एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट का 5000 बैग सोल्ड किया है. ओके, सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस. उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें ये फाइंड करना है. सो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट रुपीज़ 8, लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इक्वल्स टू रुपीज़ 5. हमें क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा है कि 3000 बैग उसने वाइट सीमेंट के सोल्ड किए हैं. सो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट इक्वल्स टू 3000 इंटू रुपीज़ 8. 3000 इंटू रुपीज़ 8 हो गया तो कितना हो जाएगा. 8 3 ज़ा 24,000. ओके, नाउ लॉस ऑफ सेलिंग उसने ग्रे सीमेंट का 5000 बैग सेल किया है तो उसमें उसे कितना लॉस हुआ वो फाइंड करेंगे हम. सो लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, 5000 बैग सेल किए हैं और एक बैग पे कितना लॉस हुआ है 5 रुपीज़. एक बैग पे 5 रुपीज़. तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 25,000. सो प्रॉफिट कितना हुआ है 24,000 और लॉस कितना हुआ 25,000. सो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि लॉस ही हुआ है कंपनी को, क्योंकि लॉस का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है. सो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्या है प्रॉफिट लेस देन लॉस. प्रॉफिट जो है वो लॉस से कम हुआ है. सो प्रॉफिट लेस देन लॉस. सो हमें अभी ये फाइंड करना है कि उसे टोटल लॉस कितना हुआ है कंपनी को. सो लिख देंगे टोटल लॉस ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग. सो टोटल लॉस ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग. तो इसमें लॉस ज़्यादा है तो लॉस में से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे. लॉस माइनस प्रॉफिट, तो यहाँ लॉस कितना है 25,000 माइनस प्रॉफिट कितना हुआ है 24,000. सो 25 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर ₹1,000. सो कंपनी को कितना लॉस्ट हुआ, ही हैज़ लॉस्ट ऑफ ₹1,000 ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग. सो हमें पता चल गया कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ, दस ही हैज़ अ लॉस ऑफ ₹1,000 ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग. 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट. What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags. So यहाँ क्या बोला है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग. कितना वाइट सीमेंट का बैग वो सोल्ड करते हैं कि उन्हें ना ही प्रॉफिट होता और ना ही लॉस होता. इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज़ 6,400. यहाँ पे ग्रे सीमेंट का कितना बैग दिया हुआ है 6,400 और हमें वाइट सीमेंट का यहाँ पे नहीं दिया है. जस्ट हमें दिया है कि नंबर पूछ रहा है क्या होगा मतलब. यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग नहीं दिया है तो हमने उसे क्या मान लिया x. लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट भी x है, क्योंकि यहाँ पे वाइट सीमेंट का बैग कितना है वो नंबर नहीं दिया है तो हमने उसे x मान लिया.
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, ना ही हमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, दोनों ही इक्वल हैं। ओके, सो देयरफॉर अभी हम क्या लिखेंगे, ग्रे सीमेंट का कितना बैग दिया हुआ है 6400 और एक बैग पे 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। सो 5 इंटू 6400 हो गया। अभी इक्वल्स टू हमें वाइट सीमेंट का बैग का नहीं दिया हुआ है, हमने उसे क्या माना, एक्स। सो एक्स लिखा इंटू एक बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़ का। सो अभी 5 इंटू जितना बैग सोल्ड हुआ था ग्रे सीमेंट का वो हमने लिख दिया, और नंबर ऑफ वाइट सीमेंट का बैग नहीं दिया था तो उसे हमने एक्स माना, और उस पर एक बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़। अभी ये दोनों इक्वल हो गए, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6400 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 32,000 हो गया। और यहाँ पे x इंटू 8 है तो हमें नंबर्स को एक साइड में लेना है और वेरिएबल मीन्स x जो है उसको एक साइड में रखना है। तो x यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये 8 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में है जब हम इक्वल्स टू से इस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीज़न में। जब मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ और इक्वल्स टू से इस साइड हमें लाना है तो यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स टू से इस तरफ जब आएगा वो डिवीज़न में हो जाएगा। सो अभी क्या हो गया 32,000 अपॉन 8 इक्वल्स टू एक्स हो गया। सो अभी 8 4 जा 32 क्या आ जाएगा, और 30 4000 हो गया। सो एक्स की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ वाइट सीमेंट का बैग कितना निकला 4000। अगर हम 4000 वाइट सीमेंट का बैग सेल करेंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो क्या लिखना है, दस ही मस्ट सेल 4000 वाइट सीमेंट बैग्स टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर वो 4000 वाइट सीमेंट बैग सेल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। सो लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल रहेंगे। Now next question number 9. Replace the blank with an integer to make it a true statement. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में -3 दिया हुआ है और आंसर कितना लाना है 27। सो हम -3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 27 आ जाएगा। तो 3 9 जा 27 होता है, 3 9 जा 27, बट यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है 3 हमारा। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ 9 लिया तो आंसर क्या हो जाएगा -27। सो हमें यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो भी माइनस में लेना होगा। जब दोनों का माइनस में होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सो -3 इंटू -9 हमने लिया तो आंसर आएगा 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 5 दिया हुआ है और हमें आंसर में लाना है -35। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, बट 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 35 आएगा। बट हमारा आंसर किस में दिया हुआ है, नेगेटिव है, -35 माइनस लाना है हमें। सो यहाँ पे 7 के साथ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। 5 7 जा 35 माइनस में लिया है तो एक माइनस का साइन है तो यहाँ आंसर में भी माइनस आएगा। नाउ नेक्स्ट सी
8 दिया हुआ है और आंसर क्या लाना है, -56। 8 7 ज़ा 56 होता है, बट यहाँ पे एक ही माइनस, आंसर में भी माइनस है, सो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, सो हमें नंबर क्या लेना है, 7। 8 7 ज़ा 56 और एक माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, वो भी माइनस में रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। -12 यहाँ दिया है और हमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या लाना है, 132। -12 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 132 आएगा। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 11 ज़ा 132, बट यहाँ पे ये माइनस में है, एक माइनस का साइन रहेगा तो आंसर में भी माइनस आएगा, बट यहाँ नहीं है, ये पॉजिटिव है, 132 ही लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी जो नंबर लिया है उसमें भी माइनस का नंबर लेना पड़ेगा। सो -11 इंटू -12, माइनस माइनस, दो माइनस है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में, सो 132। अभी हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया है।